नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए दोस्तों, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? बताइए साथियों, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो वो थे संत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है, राइट। वल्लभाचार्य गुजरात, गलत, ये बिहार से संबंधित हैं। और नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वल्लभाचार्य हो जाएगा, जो कि बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वर्धमान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? बताइए साथियों, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? तो वो थे तुकाराम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे शाक्य वंश से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो वो हुआ था क्षत्रिय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइए साथियों, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो किया था रामानंद ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामानंद के द्वारा सबसे पहले अपने संदेश के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महाराजा खेतड़ी ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बताइए दोस्तों, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर ने, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर के द्वारा संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, मल्लराज सत्यपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? बताइए साथियों, मल्लराज सत्यपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो वो थी महावीर स्वामी की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए साथियों, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए साथियों, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे चैतन्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चैतन्य को बंगाल का भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? बताइए साथियों,
तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए दोस्तों, मिर्जा गालिब कहाँ से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे आगरा से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद की समाधि कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, गुरु गोविंद की समाधि कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नांदेड़ में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? बताइए दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? बताइए दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? तो वो छपी थी अशोक स्तंभ की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बताइए दोस्तों, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो वो होती है याददाश्त, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिंगम चबाने से याददाश्त ठीक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो वह है मछली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मछली की संख्या संसार में सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता? बताइए दोस्तों, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन सी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी चना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की किस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो वो रहता है नील नदी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? बताइए दोस्तों, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो वह है मुंबई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो वह है भाला फेंक से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? बताइए साथियों, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? तो वो आता है लगभग 3 रुपए के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो वो कहते हैं झारखंड को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य को भारत का कोयले का भंडार कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।